लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट एक्स। क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस। तो अब ये हमें खुद जज करना पड़ेगा कि आंसर कितना हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं 0 को डायरेक्ट पुट कर दूं तो x प्लस 2 कितना होगा, 0 पुट करने से आएगा 2, पॉजिटिव नंबर और 2 है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 प्लस लिखेंगे रूट में तो अलाउड है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से इट अप्रोचेस टू infinity, plus infinity. So actually we want to show this approaches to plus infinity. तो प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच करना है और x टेंस टू 0 प्लस है, तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, लेट अल्फा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, रियल की जगह आप चाहें तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, इस टाइप की कुछ भी केसेस ले सकते हैं। ठीक है, सो सिंस, देखो इसकी लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंस वी वांट टू शो लिमिट is infinity plus infinity, therefore without loss of generality take अल्फा ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1 जो भी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं 0 मान लेता हूँ, 1 की जरूरत होगी तो बाद में ले लेंगे। अगर ऐसा भी नहीं करना तो दूसरा भी तरीका है कि आपने लिखा कि अल्फा बिलोंगिंग टू रियल है और प्रूफ पॉजिटिव वाले के लिए कर दें। तो जब आपने ये प्रूफ कर देंगे कि भाई एफ एक्स अल्फा से बड़ा है और अल्फा पॉजिटिव है, तो फिर आप एक लास्ट लाइन और लिख दें कि इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी नेगेटिव नंबर ऑल्सो, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव नंबर से बड़ी हो चुकी है वो नेगेटिव नंबर से भी बड़ी होगी। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें डेल्टा ढूंढना है, अगर हम एक बार में ढूंढ पा रहे हैं तो। सो टेक डेल्टा इज सम सुटेबल पॉजिटिव नंबर। अब आपको लिमिट कैसे निकालनी है, x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट c टू c प्लस डेल्टा। c कितना है, 0 प्लस है। देन आंसर इन्फिनिटी दिखाना है तो फंक्शन को ग्रेटर देन अल्फा शो करना होगा। अब देखिए ये ग्रेटर देन 2 बाय रूट एक्स हो सकता है कि नहीं। अब जैसे कि इनइक्वलिटी है, आप आसानी से सोच सकते हैं बड़ा है, लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि अगर उस नंबर के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो आप थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलें और उसको प्रूफ करने की सोचें कैसे। हमने कह दिया कि ये इससे बड़ा होगा, बट मल्टीपल में कई बार अपोजिट हो जाता है अगर वो नेगेटिव नंबर हो तो दो ऐड कर दिया और डिवाइड बाय रूट एक्स। देखो जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको सारे स्टेप्स दिमाग में चलेंगे, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन चेंज होगा नहीं होगा, जैसे अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमें दिख पा रहा है आसानी से। तो 0 से बड़ा है x, ये लिखा हुआ देखिए डेल्टा वाली कंडीशन में, इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, तो 2 बाई रूट एक्स तक पहुंच गए। अब देखो x और डेल्टा में कनेक्शन देखो, x लेस देन डेल्टा है तो 1 बाई एक्स ग्रेटर देन डेल्टा होगा, और रूट है तो रूट तो रहेगा ही रहेगा। अब डेल्टा को हम एक सूटेबल नंबर चूज करके यहाँ अल्फा ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिखता हूँ, आप थोड़ा माइंड में सोच लो, फिर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो अगर ऐसा हमने कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। तो कितना आएगा, देखो स्क्वायरिंग करो थोड़ा सा, 4 बाई डेल्टा और अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा, डेल्टा उधर चला जाएगा, तो कितना आना चाहिए 4 बाई अल्फा स्क्वायर। क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो डिवाइड में भी लिख सकते हैं और डेल्टा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया कि किस तरीके से इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी बुक में सेम दिया हुआ है, बट लिमिट वाली वैल्यू अलग है, फंक्शन सेम है, कैलकुलेट डिफरेंट पॉइंट पे करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि आंसर कितना लाना चाहिए हमें। हमें क्या पुट करना है, x टेंस टू इन्फिनिटी।
x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट तो पुट कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड में लिखेंगे। तो अलग अलग डिवाइड में लिखेंगे तो कितना आएगा, x बाई रूट एक्स, एक्स बाई रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 2/√x। तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी और पहली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपको इन्फिनिटी आंसर पे अप्रोच करा देगा ये फंक्शन। तो ये हमें शो करना है, क्योंकि जब तक हमें ये आइडिया नहीं पता चलेगा हम क्या शो करेंगे लिमिट, तो हम अप्रोच स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। इसके बाद अल्फा ग्रेटर देन 0, यहीं पे लिख देते हैं, एक लाइन बचा लेते हैं, टेक डेल्टा इज सम सुटेबल नंबर इफ x लाइज बिटवीन, सॉरी डेल्टा की जगह यहाँ k होना चाहिए क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है ना। तो लिखने को तो डेल्टा भी नाम लिख सकते हैं, बट ग्रेटर देन डेल्टा वाली फॉर्म आएगी। बट डेल्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक है सेट हो चुका है कि भाई वो कैसा होता है, वो स्मॉल होता है, इसलिए k लिख लेते हैं। सो इफ x ग्रेटर देन k, x ग्रेटर देन k मतलब x बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा, अगर आपको इन्फिनिटी पे ले जाना है तो एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, k को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से बड़े x लोगे तो ही इन्फिनिटी पे जाएंगे। ओके, देन आपका फंक्शन है x प्लस 2/√x। तो अब हमारा मन ये कर रहा है कि हम इसको कैसे ग्रेटर देन बनाएं। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाना है। तो ग्रेटर देन बनाने के लिए इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं देखो, और हमें इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो मैं इसमें से 2 हटा रहा हूं। तो x प्लस 2 बड़ा होता है x से, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये कितना बचेगा, रूट एक्स। और यहां से अगर मैं रूट एक्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स ग्रेटर देन रूट के। तो k को मुझे क्या लेट कर लेना चाहिए कि अल्फा आ जाए, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगर k की वैल्यू में अल्फा स्क्वायर लेट कर लेता तो यहां पर अल्फा आ जाता। तो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है पूरी। तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ही है अगर हम स्टेप वाइज चलें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट, x टेंस टू 0, x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस 1, और नीचे x है और x टेंस टू 0 है। तो अगर मैं 0 डायरेक्ट पुट करूं तो ऊपर तो सिंपल सा एक नंबर आएगा 1, लेकिन नीचे प्रॉब्लम है, नीचे 0 आ गया। अब नीचे 0 आने से लॉस क्या हो रहा है कि अगर मैं 0 प्लस लूंगा तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और 0 माइनस लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग रहा है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट कितने आएंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें शो करना है। तो हम चाहे तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की हेल्प ले सकते हैं, जिसे हम डाइवर्जेंस क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो वो क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले एक सीक्वेंस चाहिए जो 0 पे कन्वर्ज करती हो और 0 के इक्वल ना होती हो। फिर उस सीक्वेंस को जब इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस ढूंढेंगे। अच्छा, अब सीक्वेंस में देखो ध्यान से क्या प्रॉब्लम आ रही है, 0 माइनस और 0 प्लस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि हम समझ रहे हैं। तो हम सीक्वेंस भी अगर वैसे ही लेंगे तो ही हम एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे आसानी से। तो हमने ये सीक्वेंस ले ली, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ढूंढनी होती है। तो हमने ये सीक्वेंस ली जो 0 पे कन्वर्ज करती है और 0 के इक्वल नहीं होती है। अब हम इसकी फंक्शन वैल्यू निकालने की बात करेंगे।
ऐसा आ गया। तो इस फॉर्म का कुछ दिख रहा है हमें, करेक्ट। अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, ये एन तो ऊपर आ जाएगा, -1 की पावर एन जो होता है उसको ध्यान से सुनो, -1 की पावर एन को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 ही रहेगा, -1 होगा तो -1 ही रहेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है इसकी। ठीक है, बाकी जो रूट वाली टर्म है उसको मैं ऐसे कैसे लिखूं। अब हमें इसमें दो सीक्वेंस ऐसी सोचनी है जो सब सीक्वेंस इसकी जो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सीक्वेंस तो ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स टू एन, क्योंकि इवन ऑड से ही चेंज आएगा वैसे इसमें। तो 2n लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो -1 वाले तो प्लस हो जाएंगे सारे, इस फॉर्म में आ जाएगा। एक और सीक्वेंस लेते हैं, सब सीक्वेंस सॉरी, 2n+1, तो ये आएगा 2n+1, ये वाली नंबर जो n है, और जो माइनस है वो तो बस एक माइनस ही देगा और कुछ नहीं चेंज आएगा। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट कितनी आएगी, डायरेक्ट ही लिख देंगे, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी हमें, f(x)(2n). तो अगर मैं इसमें f(x)(2n) में लिमिट पुट करूं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप रूट के अंदर देखें कितना आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है 1, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहां जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले सब सीक्वेंस में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर तो टर्म जो है वो तो 1 ही आ रही है फिर से, लेकिन जो रूट के बाहर है वो -इन्फिनिटी बन जाएगा इस बार। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो सब सीक्वेंस मिल गई हैं जो अलग अलग लिमिट पे अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया को हम कोट करके कंक्लूड कर देंगे। तो सिंस एफ एक्स एन हैज टू different subsequences fx2n and fx2n plus 1 which converge just to different limit. Therefore by subsequence divergence criteria limit fxn does not exist। ये तो लिमिट के लिए सीक्वेंस के लिए आया। अब हम अपना लिमिट ऑफ फंक्शन का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाते हैं, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, कि अगर आपका एफ एक्स एन की डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए लिमिट, तो जिसके करस्पॉन्डिंग आपने वो फंक्शन चूज किया था उस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से होगी। और अगर हम प्रूफ करना चाहें तो एज ए होमवर्क आप ये समझ सकते हैं कि मुझे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ये दिखानी है और राइट हैंड लिमिट ये दिखानी है। सो try to make adjustment in calculation and show that the separate limit of these two terms is infinity and -infinity। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, वो कहेगा कि भाई डेफिनेशन इनको कैलकुलेट करो, तो आना हमें दोनों ही चाहिए, करेक्ट। सो यू ट्राई इट। एफ पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x plus 1 by x, same problem but limit is different। So what we can think about this, कि अगर डायरेक्ट पुट कर दें इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है तो हम एल हॉस्पिटल से थोड़ा सा जज कर सकते हैं। तो नीचे का डेरिवेटिव 1,
ठीक है, ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट फॉर्म आएगी, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, सो जीरो आने वाला है। सो वी वांट टू क्लेम इट द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज दिस वन, जीरो। ओके, तो जीरो के लिए मुझे एप्सिलॉन की मदद चाहिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। नाउ टेक, अब ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करना है, तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करना है मतलब एक कुछ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, फिर एक्स उससे बिगर लेना होगा हमें, तो टेक के। नाउ इफ एक्स इज ग्रेटर देन के, देन ये सारे कॉम्बिनेशन की आप डेफिनेशन सही से पढ़िए कि x टेंस टू इन्फिनिट है तो क्या कॉम्बिनेशन होता है इक्वेशन का, c है तो क्या होता है, और यहाँ पर l है तो क्या होगा, और इन्फिनिटी है तो क्या होगा, है ना। सो इफ x टेंस टू k, देन आवर फंक्शन x प्लस वन अंडर रूट बाई एक्स, उसको मुझे क्या करना है, अच्छा ये माइनस ये दिखाना है इस बार तो, है ना, एफ एक्स माइनस एल वाला पैटर्न है, तो एफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान सकते हैं पॉजिटिव ही है। आप देखें यहाँ पर तो मॉड की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। अब मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो हमेशा लेस देन के बारे में सोचना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ये, आपको इसको इसको रूट के अंदर लेके जाना है और फिर अलग अलग करके ऐसे लिख देना है, इस तरीके से दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप सोचें कि अगर ये दो की जगह एक टर्म होती तो बहुत अच्छा लगता मुझे, और कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाती और शायद सॉल्व भी हो जाता पूरा, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं है सपोज, तो x है, x को यहाँ k से यूज करेंगे तो k की फॉर्म में आ जाएगी, फिर k को सुटेबली चूज करेंगे तो एप्सिलॉन में आ जाएगा, तो बहुत आसान है। ये होता तो भी हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी कि अगर एक टर्म होती तो क्या करते, अच्छा बनाना हमें लेस देन है, तो हम ये सोचेंगे कि 1/x और 1/x² में कौन सी टर्म छोटी होती है या कौन सी टर्म बड़ी होती है। तो अब 1 अपॉन लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 अपॉन के केस में क्या बनेगा, डिपेंड करता है कि x कैसा है और x² कैसा है। अगर x की वैल्यू सपोज 1 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x² और भी बड़ा हो जाएगा, और फिर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो टर्म छोटी होती है, तो एक रिलेशन बन जाएगा 1 के साथ। और k को हमें इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच कराना है क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो बाय डिफॉल्ट वी कैन पिक k इज ग्रेटर देन 1, सो k इज मैक्सिमम ऑफ, तो 1 से बड़ा तो मुझे लेना ही लेना है, इससे क्या पता चलेगा कि k की वैल्यू बिगर देन 1 है, ठीक है, एंड एक जो रिलेशन अभी लिखेंगे उससे भी बड़ा है, इक्वल टू भी लगा देते हैं, मैक्सिमम लिखा है, तो अब मैंने पहले लगा दिया k ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आ गई। अब अगर x 1 से बड़ा है तो x² x से बड़ा होगा, आई एम रिपीटिंग, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x² इज बिगर देन x, तो फिर अगर इसमें आप देखो दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, सपोज x की वैल्यू 2 ले लो आप, वो ज्यादा आसान है समझने में, x की वैल्यू 2 ले ली, यहाँ लिखोगे 1/2 आएगा, यहाँ लिखोगे 1/4 आएगा, तो बड़ा कौन है 1/2, तो हम क्या कर रहे हैं 1/x² की जगह 1/x लिख देंगे और कह देंगे कि भाई वो टर्म बड़ी है इससे, उससे फायदा क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे और हमारे पास इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। अब हम x की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन k है तो लेस देन हो जाएगा, तो ये रूट k हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिखें, अच्छा दोबारा एक ही रूट में लिख देते हैं, एक ही रूट में बेटर है, 2/k हो गया सपोज, नाउ आई वांट दिस शुड बी एप्सिलॉन, तो अब आपके पास क्या है, स्क्वायरिंग करोगे इसे, 4/k एप्सिलॉन स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ नीचे, तो क्या लिखोगे 4/एप्सिलॉन स्क्वायर, 4/एप्सिलॉन स्क्वायर, सॉरी 4/एप्सिलॉन स्क्वायर। तो अगर k की वैल्यू ये ऐसी हो जाए तो आपके पास ये रिलेशन मिल जाएगा, वो आप इसको मैनिपुलेट करोगे थोड़ा सा आ जाएगा, साइड चेंज करके इधर उधर, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आने का मतलब क्या हुआ कि मेरे फंक्शन की जो लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी पे वो जीरो है, क्योंकि आपने एफ एक्स माइनस जीरो लेके चले थे ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।